नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। एकादशी माता को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है। 8 या 9 दिसंबर को। एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात दीप प्रज्वलित करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान आदि अर्पित करे। भगवान विष्णु को भोग लगाए, भगवान विष्णु की आरती करे। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। रात्रि जागरण करे। द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे। साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:16 से 3:20 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 12:41 पर। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 8 दिसंबर की सुबह 5:06 पर और समाप्ति होगी 9 दिसंबर की सुबह 6:31 पर। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी है 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के अनुसार सतयुग में मूल नामक एक दानव था। वो बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसके भय से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्हें इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु शेष नाग पर शयन कर रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे। उनसे अपनी पीड़ा दूर करने का अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा कि वो कौन है जिसने आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है, वो कहाँ रहता है, उसके पास कौन कौन से और भी दानव है। उनकी बात को सुनकर भगवान इंद्र ने सभी राक्षसों का नाम और उनकी शक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मूल नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया है और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा दूर करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगर जाएं। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवता चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किए। उस समय सूर्य सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था। उसके भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उनसे युद्ध करने लगे। ये युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने पर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में नजर आते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मोर भी उनके पीछे पीछे उस गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मोर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल क्रांति रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मोर जैसे ही देवी की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा, उसी वक्त देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तब देवी ने उन्हें सारी बातें बता दी। देवी ने कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए वो उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।